Assalamu alaikum students, this is your teacher Ms. Harisha and today we will discuss about input and output devices chapter number 2. We have already learned in book 1 that input is the act of entering data into a computer and the devices that we use for the purpose are called input devices. तो आपने अपनी फर्स्ट क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में हमारा डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं. लेट अस नाउ स्टडी कीबोर्ड द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इन डिटेल. हम अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो इनपुट की मेन इनपुट डिवाइसेस है. कीबोर्ड द मेन इनपुट डिवाइस हैज़ द लेटर्स नंबर्स एंड अदर कीज़. कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जिसके पास लेटर्स नंबर्स और दूसरी कीज़ मौजूद हैं. इट इज़ यूज्ड to type a letter, a number, punctuation mark or any other symbol. ये जो है पंक्चुएशन मार्क और दूसरे सिंबल नंबर और लेटर टाइप करने के लिए इस्तेमाल होती है. यू कैन ऑल्सो यूज़ कीबोर्ड टू कंट्रोल द कंप्यूटर. आप जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं. ये आपको बड़ी सी ब्लैक कलर की पिक्चर दिख रही होगी, ये क्या है? कीबोर्ड है. इट हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़. टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़ और कौन कौन सी कीज़ होती हैं? नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड. टाइपिंग कीज़. द टाइपिंग कीज़ हैव लेटर्स नंबर्स पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल. टाइपिंग की में जो हमारे पास मौजूद होते हैं लेटर्स नंबर्स पंक्चुएशन मार्क्स और अदर सिंबल्स. कंट्रोल कीज़. द कंट्रोल कीज़ आर यूज अलोन. वो एक अकेले यूज़ होती है और विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, या तो फिर उसके साथ कोई की जो यूज़ की जाती है दूसरी एक्शन दूसरे एक्शन परफॉर्म करने के लिए. दीज आर कंट्रोल. कंट्रोल को जो है आप देख रहे होंगे वो ऐसे लिखा जाता है. यहाँ पे आपको मौजूद दिख रही होगी कीबोर्ड में CTRL. तो कंट्रोल को ऐसे पढ़ते हैं. ऑल्ट द विंडोज़ लोगो की एंड एस्केप. जो ये आप देख रहे होंगे ये सब एक साथ है. कंट्रोल विंडोज़ की, ऑल्ट और एस्केप की. ठीक है, एस्केप की यहाँ पे मौजूद है, आप देख रहे होंगे. फंक्शन कीज़. द फंक्शन कीज़ आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. दे आर फ्रॉम F1 F2 F3 एंड सो ऑन अप टू F12. द फंक्शन कीज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं बहुत से स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. दे आर फ्रॉम F1 जो कि है F1 से लेकर F12 तक होते हैं. ये अलग अलग फंक्शन को जो है परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये आप देख रहे होंगे F1 F2 F3 F4. F1 से लेकर जो है F12 तक है. अब हम पढ़ेंगे नेविगेशन की के बारे में. द नेविगेशन कीज़ आर यूज फॉर मूविंग अराउंड. दिस इंक्लूड द एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट. आप इस कीबोर्ड में देख रहे होंगे जो नेविगेशन कीज़ है वहाँ पे देखो 4 तरह के एरो बने हुए हैं. अप का, डाउन का, लेफ़्ट का और राइट का. और उसी के ऊपर जो है हमारे पास कीज़ मौजूद इतनी कौन कौन सी? होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट की भी. सही है. न्यूमेरिक कीबोर्ड. द न्यूमेरिक कीबोर्ड इज़ यूज फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली. न्यूमेरिक कीपैड के ज़रिए, ये आपको दिख रहे होंगे न्यूमेरिक कीबोर्ड, इसके ज़रिए हम जो है नंबर्स इजीली टाइप कर सकते हैं. माउस. अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में. ये आपको माउस दिख रहा होगा. अब हम माउस के बारे में पढ़ रहे हैं. माउस इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. इट कंट्रोल द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. स्क्रीन में मौजूद जो कर्सर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए माउस इस्तेमाल होता है. इट हैज़ 2 बटन्स. इसके पास 2 बटन है. कौन कौन से? लेफ़्ट बटन, राइट बटन एंड आ स्क्रॉल व्हील. आपको ये दिख रहा होगा इसके ये लेफ़्ट बटन है, ये राइट बटन है और ये एक मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील. व्हील टाइप का होता है वो, बिल्कुल जो गाड़ी के पहिया कैसा होता है बिल्कुल इस टाइप का होता है जो अंदर फिक्स होता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील. द माउस सेक्शन आर गिवन लो. पॉइंट, क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट ड्रैग. ये आपको सारे जो एक्शन बताए गए हैं कि कौन कौन से जो एक्शन हैं जो माउस परफॉर्म करता है. स्कैनर.
Scanner is an input device. It is used to scan the text and pictures and save them into the computer. Scanner जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है पे या पिक्चर्स स्कैन करता है और उसे जो है इनपुट डिवाइस और उसे जो है वो सेव करके हमें एक पिक्चर के थ्रू देता है. Joystick is an input devices. It is usually used to play game. जॉयस्टिक ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जो ज़्यादातर जो है कंप्यूटर में गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ होती है. अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. एज वी ऑलरेडी नो द रिज़ल्ट दैट वी गेट इज़ कॉल्ड आउटपुट. आपको ये पता होगा कि जो है द रिज़ल्ट दैट वी गेट इज़ कॉल्ड आउटपुट. हम जो कंप्यूटर से रिज़ल्ट के तौर पर लेते हैं वो क्या कहलाता है? आउटपुट. द डिवाइसेस दैट वी यूज़ for the purpose are called output devices. The most common output devices are monitor, printer, speakers जो है वो output devices हैं. Monitor is the main output device. It is the screen that shows you what you are doing. It display what the computer send to it. Monitor एक ऐसी input devices है जो स्क्रीन पे आपको शो कर रही होती है कि आप जो है कंप्यूटर में क्या देखना है. जैसे आप अगर वीडियो प्ले करेंगे तो जो है वो आपको वीडियो दिखाएगी, स्क्रीन शो करेगी, डिस्प्ले करेगी. इट डिस्प्ले व्हाट द कंप्यूटर सेंड टू इट. ये वो डिस्प्ले करेगी जो कंप्यूटर उससे बताएगा कि आपको ये चलाना है. जैसे अगर आप वीडियो ओपन करेंगे तो कंप्यूटर में हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर को बताएगा, मॉनिटर को बताएगा और फिर मॉनिटर जो है वो आपकी वीडियो डिस्प्ले करेगा. प्रिंटर. द कंप्यूटर सेंड इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंटर. कंप्यूटर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंटर को सेंड करता है एंड इट प्रिंट्स इट आउट ऑन पेपर. और ये जो है पेपर में अपनी प्रिंट देता है और फिर हमें पेपर मिलता है. जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन पेपर्स दे होंगे, वो टाइप होते हैं फिर प्रिंटर के थ्रू निकलते हैं. प्रिंटर में पेपर रखा जाता है और प्रिंटर जो है अपना सारा टेक्स्ट पेपर में देता है और फिर जो है पेपर में सब प्रिंट करके देता है. Whatever is printed can be read anytime. हम उसे जब चाहे पढ़ सकते हैं. Speakers. This output device produce sound. ये ऐसी output devices है जो sound produce करती है. अब आपने ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है. अब आपने इनपुट के भी बारे में पढ़ लिया, आउटपुट के भी बारे में पढ़ लिया कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सबके बारे में पढ़ लिया. उसकी जो कौन कौन सी मेन इनपुट डिवाइसेस है, मेन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, उसके बारे में भी पढ़ लिया. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.